Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today our topic is class 10 chapter first डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम रीड कर रहे हैं, जहाँ पर हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। एक बार अगेन इसे रिपीट करते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। है ना, यहाँ हम जब ये रिएक्शन देते हैं, सोडियम सल्फेट के अंदर बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है। इन दोनों को केमिकल को जब मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जो हमारे केमिकल में इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है। और अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस कोई बनता है तो उसके लिए एक इंडिविजुअल नाम दिया जाता है प्रेसिपिटेट। और अगर केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, है ना, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारी दो रिएक्शन हम कॉमनली पढ़ रहे हैं। इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। हमारे पास टू एलिमेंट एक एक पेयर में बताए गए हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ क्रॉस रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी देखा जा सकता है और ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। जब हम Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ BaCl2 बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, दोनों ही एक्वस फॉर्म में हैं, तो बेरियम सल्फेट बनता है एंड सोडियम क्लोराइड। मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, बेरियम के साथ सल्फेट ने रिएक्शन दे दिया और सोडियम के साथ क्लोरीन ने रिएक्शन दे दिया, तो दोनों ही ने अपने एलिमेंट को एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पर दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक रिएक्शन और दी गई है NaOH जो हमारे बेस की तरह वर्क करता है, HCl जो हमारा एसिड है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमको आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस जब रिएक्शन देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो यहाँ NaCl बना। देखिए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दिया है हमने NaOH, और यहाँ पर एसिड का एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे OH आयन के साथ H आयन जुड़ जाएगा और Na के साथ Cl जुड़ जाएगा। तो क्या मिला हमको, NaCl। हमें पता है कॉमन साल्ट का फॉर्मूला है NaCl, और H2O वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही आयन ने, दोनों एलिमेंट ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया और यहाँ पर दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए इसको भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कह सकते हैं। दोनों ही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी अब डेफिनेशन आती है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर जब आयन अपने एक्सचेंज हो जाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, रिएक्टेंट के अंदर जब आयन का एक्सचेंज हो जाता है, दो आयन एक दूसरे से एलिमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब हमारी यहाँ तक की जो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो टाइप्स में पूछी जा सकती है वो कंप्लीट हुई। इसके अलावा जो अदर रिएक्शन है वो हमारी स्टार्ट हो रही है, जहाँ हमारी रिएक्शन नंबर 5 है, और वैसे हम इसको अदर है इसलिए फर्स्ट भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन दोनों को साथ में रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले रिडक्शन की डेफिनेशन आप नोट करिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को लॉस करते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको अब दोनों याद रखना है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जिस रिएक्शन में जुड़ रहे हैं और ऑक्सीजन कम हो रही है, ऐसी रिएक्शन रिडक्शन कहलाएगी। एंड ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से क्लियर, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का ऐड होगा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है रिडक्शन, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन, जहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है वो रिडक्शन, और जहाँ पर
हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, इसे आप एक बार अच्छे से विदाउट कन्फ्यूज़न क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ हमारी एक दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर 2Cu + O2। यहाँ पर कॉपर के 2 एलिमेंट में हमारे ऑक्सीजन जुड़ गया। जब इसको हीट दी गई तो हमारा एक नया फॉर्मेशन हुआ, वो हुआ 2Co, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बना। उसके बाद एक और रिएक्शन बताई गई है CuO + H2, है ना। अब हमारा जो कॉपर ऑक्साइड बना था उसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ा हीट देकर, तो क्या हुआ, Cu अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर एक में तो ऑक्सीजन जुड़ा और एक में ऑक्सीजन का लॉस हुआ। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन को गेन किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर उसको ऑक्सीडाइज कह दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट में हमारा ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, क्योंकि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। फिर क्या कहा है, इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, लेकिन जहाँ पर हमारा सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेस कर देता है, अपने आप अंदर से कम कर देता है, इट इज़ सेड टू बी रेड्यूस। तो ऐसे रिएक्शन को रेड्यूस रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड में ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, पर हाइड्रोजन के साथ जब उसकी रिएक्शन करवाई हीट के प्रेजेंट में, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मतलब यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, रिडक्ट हो गया, इसीलिए इसको रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, एक आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया एंड एक आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। The copper oxide is losing oxygen in being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized। ठीक है, यहाँ पर भी हम दोनों ही रिएक्शन देख सकते हैं। कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो कॉपर रिडक्शन है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजेशन हो गया है। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रेड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ऐसे पूरी रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीजन को ले रहा है और एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन को कम कर रहा है, सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर ऐसी क्रिया एक साथ देखी जाती है तो उसको कॉमनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और उसके लिए एक इंडिविजुअल वर्ड भी यूज़ होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। जो हमने यहाँ पर देखी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था। जब हीट दी गई और नया सब्सटेंस बना तो कॉपर से ऑक्सीजन को रिडक्ट कर दिया गया, मतलब यहाँ रिडक्शन रिएक्शन भी हुई है। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देखी जा सकती है। सेम रिएक्शन आपको यहाँ बताई भी गई है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा तो इसको ऑक्सीडेशन कहा गया है, और कॉपर के अंदर ऑक्सीजन लूज हुआ तो इसको रिडक्शन रिएक्शन कहा गया है। We can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen or gain hydrogen during a reaction, it is reduction। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है डेफिनेशन का कि जब हमारे सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है। और ऐसा सब्सटेंस जो हमारे ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन और ऐसे सब्सटेंस को रेड्यूस्ड सब्सटेंस कह सकते हैं। फिर यहाँ हमारा होता है कोरोजन और रेंसिडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक रीड किए हैं वो इंपॉर्टेंट ही है। इसका लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। You must have observed that iron articles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time। हम जब आयरन आर्टिकल की बात करते हैं तो जब वो नए नए होते हैं तब तो वो शाइनी होते हैं, एकदम चमकीले होते हैं, पर जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, लंबे समय तक हम उनको रखते हैं तो उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर दिखाई देने लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऐसी प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, मीन्स आयरन में जंग लगना, है ना। प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं, अगर हमारे यहाँ पर जो आयरन की चीज़ें होती है उसके ऊपर पेंट नहीं होगा तो वो धीरे धीरे उसके अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड विथ सच अ मॉइस्चर, इसमें क्या होता है, हमारी मेटल रिएक्शन कर जाती है एयर में ऑक्सीजन के साथ। जब मॉइस्चर का टाइम होता है, नमी वाला मौसम होता है, या एसिड से इसका रिएक्शन हो जाता है, तो इसके कारण केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ, और केमिकल रिएक्शन के कारण लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, एक
लेयर बन जाती है जिसको हम जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और उस पूरी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। इट इज़ सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब मेटल हमारी रिएक्शन कर जाती है एयर के ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर वाले वातावरण के साथ, तो ऐसी मेटल को फिर हम कोरोड कह देते हैं कि कोरोड हो गई, और ऐसी पूरी रिएक्शन को कोरोजन कहा जाता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर भी ये देखी जाती है। सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लू या ब्राउन कलर की एक लेयर है ना, ब्रूनिश या फिर ब्राउनिश कलर की एक लेयर बन जाती है, तो वो भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। सिल्वर में भी ये देखा जाता है। द ग्रीन कोटिंग और कॉपर और अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन, कॉपर के ऊपर भी ग्रीन कलर की एक कोटिंग बन जाती है, तो वो भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। मतलब आयरन, सिल्वर और कॉपर के अंदर ये रिएक्शन हम देख सकते हैं। इसको हम रस्टिंग भी कह सकते हैं, रस्ट लगना है, जंग लगना है या रस्टिंग, इसका यहाँ कहा भी गया है। आगे जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका पूरा और डिस्क्रिप्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एक होता है रेंसिडिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब हमारी फैट या फिर ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं तो क्या होता है, तो ऐसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। ये स्पेशली फूड मटेरियल में देखी जाती है। फूड मटेरियल, जब ऑयली फूड मटेरियल हवा के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हम जो वेपर वगैरह खाते हैं वो जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैटी फूड मटेरियल, ऑयली फूड मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट, तो इसको बचाने के लिए फूड मटेरियल को हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो या तो हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके उस फूड को बचा सकते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर में हम उसको रखकर और उसे मॉइस्चर वाले वातावरण से बचा सकते हैं। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को स्लो करने में मदद करता है, और इसके कारण हमारी जो चीज़ें होती है, फूड मटेरियल होता है, वो ख़राब नहीं होता। यहाँ एक एग्जांपल भी दिया गया है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं उनके अंदर एक गैस फिल की जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। वो गैस नाइट्रोजन होती है और ये नाइट्रोजन हमारे पैकेट को पूरी तरीके से, चिप्स जो होती है उसके अंदर, उसको ऑक्सीडाइजेशन होने से बचाती है ताकि वो ख़राब नहीं हो, वो स्पॉइल ना हो, और उसके अंदर रेंसिडिटी को हम उससे बचा सकें। इसके कारण उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। हमारे लास्ट जो टॉपिक है व्हाट यू हैव लर्न, तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा ये आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। सारी यहाँ पर एक शॉर्ट में हमारी जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी वो यहाँ पर दिखाई गई है, इसको आप पढ़कर और अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे।